अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं नेम्स लैरी और आप देख रहे हैं स्टेप फॉरवर्ड। आज हम बेसिक इंग्लिश ग्रामर का बाकायदा आगाज़ करने जा रहे हैं। जैसा कि हमने इसके इंट्रोडक्टरी लेक्चर में बताया था कि इसका हम आगाज़ बिल्कुल जो बेसिक चीज़ें हैं उनसे करेंगे। तो टुडे आवर फर्स्ट फार्मूला इज यूज ऑफ देयर प्लस वर्ब टू बी। तो डियर स्टूडेंट्स, देयर को जब हम पढ़ते हैं तो इसका मतलब हम वहाँ करते हैं, लेकिन जब हम इसको ग्रामर में यूज़ करते हैं तो इसके मीनिंग्स कुछ चेंज हो जाते हैं। ग्रामर में जब हम इसको यूज करेंगे तो देयर इज यूज्ड टू शो द एग्जिस्टेंस ऑफ एनीथिंग एट अनदर प्लेस और इन अनदर थिंग। कि देयर जो है ये किसी जगह पर या किसी चीज में किसी दूसरी चीज की मौजूदगी जाहिर करने के लिए हम फिक्रे के आगाज में लिखते हैं। तो इसके बाद हम वर्ब टू भी लगाते हैं। वर्ब टू भी सिंपल चीज है कि ये हम इज आर एम को कहते हैं और टेंसेस के साथ साथ इसकी जो फॉर्म है वो चेंज होती रहती है। जब हम इसको प्रेजेंट में यूज करेंगे तो जो वर्ब टू बी है ये इज आर और एम बन जाएगा। जब हम इसको पास्ट में यूज करेंगे तो ये वाज और वर होगा। इसी तरह जब हम इसको फ्यूचर टेंस में यूज करेंगे तो ये बन जाएगा विल बी एंड शैल बी। लेकिन अभी जो हम फार्मूला कर रहे हैं इसमें हम दो जो इसके पार्ट्स हैं वर्ब टू बी के, इनको हम यूज नहीं करेंगे। एक हम इसमें एम यूज नहीं करेंगे, दूसरा हम इसमें शैल बी यूज नहीं करेंगे, इसमें विल बी ही यूज होगा फ्यूचर में। आगाज इसका करते हैं कि देयर है प्लस वर्ब टू बी है। जब हम वर्ब टू बी को प्रेजेंट में करेंगे तो इज आर आ जाएगा, एम आ जाएगा। जब हम इसको करेंगे पास्ट में तो वाज एंड वर आ जाएगा। जब ये फ्यूचर में चला जाएगा तो विल बी यूज किया जाएगा। अब इसकी एग्जांपल्स देखते हैं कि इसको हम फिक्रे में कैसे यूज करते हैं। एग्जांपल इसकी ले लीजिए, जैसे उर्दू का फिक्रा आपके पास हो कि क्लास में एक तालिब इल्म है, देयर इज वन स्टूडेंट इन द क्लासरूम। बैग में एक किताब है, देयर इज वन बुक इन द बैग। ऐसी चीज की मौजूदगी जाहिर करते हैं जो एक से ज्यादा है, 2 3 4 है। मसलन गली में 2 लड़के हैं, देयर आर 2 बॉयज इन द स्ट्रीट। मार्केट में 5 दुकानें हैं, देयर आर 5 शॉप्स इन द मार्केट। ये हमने देखा कि देयर के साथ हम वर्ब टू बी जो है उसको प्रेजेंट में कैसे यूज करते हैं। इसी तरह जब भी आपके पास पास्ट में आ जाएगा तो हम वर और वाज जो है इसको यूज करेंगे। जैसे उसी तरह जैसे उधर हम एक चीज की मौजूदगी जाहिर करने के लिए हमने इज यूज किया था, इसमें हम एक चीज की मौजूदगी के लिए वाज ले आएंगे। उधर हमने एक से ज्यादा चीजों की मौजूदगी के लिए आर किया था, पास्ट में चला गया तो हम आर की जगह पे वर ले आएंगे। इसकी अब एग्जांपल देखिए, अगर हम इसको ये कहते हैं कि ग्राउंड में एक खिलाड़ी था, देयर वाज वन प्लेयर इन द ग्राउंड। मेरी जेब में 10 रुपए थे, देयर वर 10 रुपीज इन माय पॉकेट। अब देखिए एक चीज जाहिर करनी है, ग्राउंड में एक खिलाड़ी है तो हमने वाज लगाया है। जब जेब में एक से ज्यादा रुपए हैं तो हमने इसके साथ वर लगाया है। अब आ जाते हैं इसको नेगेटिव करने के लिए। तो स्टूडेंट्स एक बात ध्यान में रखिए कि देयर वाले फिक्रात, ऐसे फिक्रात देयर वाले जिनमें जिस चीज की मौजूदगी जाहिर की जा रही है वो अगर सिंगल हो, एक हो, तो उसमें हम प्रेजेंट और पास्ट में जो है वो सिंगल वर्ब ही यूज करेंगे। मसलन जो प्रेजेंट आपका है उसमें देयर इज अ बॉय इन द स्ट्रीट। अब एक है तो आ जो है इसको हम खत्म कर देंगे तो नेगेटिव करेंगे, देयर इज नो बॉय इन द स्ट्रीट। मेरी जेब में कोई पैसा नहीं है, देयर इज नो मनी इन माय पॉकेट। अगर हम इसकी एग्जांपल यूं लेते हैं नेगेटिव करने के लिए, ऐसे फिक्रे को जब नेगेटिव करना हो जहां जिस चीज की मौजूदगी जाहिर करनी है वो एक से ज्यादा होगी तो उसमें हम नो का इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसमें नो यूज नहीं किया जाएगा, उसमें हम नो की बजाय नॉट यूज करेंगे। एग्जांपल इसकी ले लें, देयर आर नॉट 10 बुक्स इन दिस शॉप। अब चूंकि जिन चीज की मौजूदगी आप जाहिर कर रहे हैं वो एक से ज्यादा है, इसलिए यहां हमने नो नहीं लगाना, यहां हम नॉट लगाएंगे। असल में होता ही है डियर स्टूडेंट्स कि जब हम किसी चीज को नेगेटिव करते हैं, किसी सेंटेंस को, सिंपल जो सेंटेंसेस हैं, टेंसेस में जाके और चीज हो जाती है जिसमें टू आ जाता है, डज आ जाता है, डिड आता है, वो अलग चीज है। जब वर्ब टू बी वाले फिक्रात जो है देयर वाले खास तौर पे इनको हम जब नेगेटिव करें या जो जिसमें पोजेशन शो की जाती है, जिसमें आप हैव लगाते हैं, इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं इनमें हम ये नहीं कर सकते कि जहां दिल किया हमने नो लगा दिया, जहां दिल किया हमने नॉट लगा दिया। असल में होता यह है कि नो, नॉट एनी और नॉट
ये तीन मुख्तलिफ तरह से तीनों यूज होते हैं और मुख्तलिफ सेंटेंसेस में यूज होते हैं। ये हमारा एक अलग से लेक्चर होगा जब हम नेगेटिव सेंटेंसेस, सिंपल नेगेटिव सेंटेंसेस को अलग से करेंगे, तो उसमें हम एक पूरा लेक्चर रखेंगे इस पे कि कहाँ नो लगना है, कहाँ नॉट एनी लगना है और कहाँ सिंपल नॉट लगना है। तो अब आ जाइए इसमें जो हम बात कर रहे थे पहले देयर प्लस वर्ब टू बी की, तो पहले हम कर चुके हैं इसको प्रेजेंट और पास्ट में किस तरह से हम नेगेटिव करेंगे। अब हम देखते हैं कि फ्यूचर जब होगा इसका तो उसको हम नेगेटिव कैसे करेंगे। जो पास्ट है और प्रेजेंट है उसमें तो सिंपल हो गया, इज, आर, वाज और वर की फौरी बात हमने नॉट कर लिया। लेकिन जब ये बात चली जाएगी फ्यूचर में, जहां आपने विल बी यूज किया है, तो वहां जो है इसका जो नॉट हमने लगाना है वो विल और बी के सेंटर में लगेंगे। इनकी जो आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर है उसमें जो नेगेटिव पोर्शन इसका होगा वो होगा विल नॉट बी, और व्हेन इट इज यूज्ड इन फ्यूचर शैल नॉट बी। तो स्टूडेंट्स ये आपने देखा कि जो सिंपल देयर है प्लस वर्ब टू बी, इसको हम कैसे यूज करते हैं, ये कैसे अपनी फॉर्म्स बदलता है प्रेजेंट टेंस में, पास्ट टेंस में और फ्यूचर टेंस में। स्टूडेंट्स ये बिल्कुल आपका पहला लेक्चर, इसको आपने किसी सूरत नजरअंदाज नहीं करना, क्योंकि जो फर्स्ट स्टेप है यही आपको आखिरी स्टेप की तरफ लेकर जाता है। कि आज जो हमने ग्रामर सीखने का सफर शुरू किया है, इसमें हम आखिरी हमारी जो डेस्टिनेशन है, फिलहाल ये जो 70 लेक्चर होंगे इनकी, वो क्या होगी। आज हमने पढ़ा यूज ऑफ वर्ब टू बी। इसमें एक आप एग्जांपल ले लीजिए, एक आपके पास उर्दू में सेंटेंस है, इस कमरे में एक एयर कंडीशनर है, There is one air conditioner in this room. सिंपल सेंटेंस है। जब हम करते जाएंगे मुख्तलिफ इसमें फार्मूलाज आ जाएंगे, तो जो हमारा लास्ट फार्मूला होगा उस वक्त आप देखेंगे कि जो सिंपल आज का लेक्चर है ये आपको कहां लेके गया है। जब हमारा लास्ट लेक्चर होगा वो होगा कि एयर कंडीशनर का तो जिक्र ही क्या, इस कमरे में तो एक सीलिंग फैन तक नहीं है। Not to speak of an air conditioner, there is not even a ceiling fan in this room. तो देर से लेकर इवन तक का सफर हम 70 डेज में 70 लेक्चर्स में तय करेंगे। इसकी शर्त यह है कि आपने जो लेक्चर सुना उसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। मेरे पास जो अक्सर स्टूडेंट्स आते हैं, जब वो एक को 4 फार्मूले कर ले तो कहते सर मैंने फलां जगह पे फलां सुना, मुझे वो भी नहीं आता, मैंने फलां जगह पे फलां एक सेंटेंस सुना, मुझे उसका भी नहीं पता। तो मैं अक्सर स्टूडेंट्स को यही कहता हूं कि आज आपने देयर प्लस वर्ब टू बी कर लिया, जब तक आप नेक्स्ट फार्मूला नहीं सीखते, जब तक आप नेक्स्ट लेक्चर पे नहीं पहुंचते, आपने यही समझना है जो इंग्लिश ग्रामर है ये है ही सिर्फ देयर प्लस वर्ब टू बी, इसके अलावा कुछ है ही नहीं है। जब आप आगे जाएंगे तो आपको अगली चीजों का पता चलता जाएगा। टुडे यू हैव टेकन योर फर्स्ट स्टेप विद स्टेप फॉरवर्ड। Go on watching Step Forward, subscribe, like and share these videos with your friends and hope for the best. Khudafis.